हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघ्नेश्वर एकेडमी। आज हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में है सो बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करता है, बेस्ट न्यूमोनिक ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप अगर इस वीडियो को आखिरी तक केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सारे हेडक्वार्टर्स को हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। पहला, न्यूयॉर्क। दोस्तों, न्यूयॉर्क में 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूएन वुमेन, थर्ड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ, फोर्थ United Nations Development Program UNDP, फिफ्थ United Nations Children's Fund UNICEF। दोस्तों, इन 5 डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप याद रखना चाहते हो तो एक सिंपल स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो यूएसए में है। देखिए स्टेटमेंट। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी को समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा समझिए कि एक न्यूयॉर्क में वुमेन पॉपुलेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है कि छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इन न्यूयॉर्क has started a development program for children। इस स्टेटमेंट को याद रख लीजिए। एक वुमेन पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। यह है, देखिए, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। वुमेन का मतलब यूएन वुमेन, पॉपुलेशन का मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ, न्यूयॉर्क का मतलब हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, चिल्ड्रन का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। इस तरीके से आप 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आराम से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, पेरिस। दोस्तों, पेरिस में 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी, थर्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए। दोस्तों, इन 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या आराम से याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक स्टोरी को याद करो। जैसे कि फ्रेंड्स है जो एनर्जेटिक है। नाउ इन एनर्जेटिक फ्रेंड्स में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होने के लिए, बढ़ने के लिए उनमें क्या होना चाहिए? एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट। एनर्जेटिक फ्रेंड्स में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्रीज, बढ़ने के लिए उनमें एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट होना जरूरी है। यह है स्टोरी। अब ये स्टेटमेंट को याद रख लीजिए। Education and scientific temperament helps in increasing economic cooperation and development among energetic friends. Headquarter Paris, France। Education and scientific temperament का मतलब है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Economic Cooperation and Development
ये है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। एनर्जेटिक का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। फ्रेंड्स का मतलब क्या है, फ्रांस। आप इस तरीके से इन 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है, देखिए, पहला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। थर्ड, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। देखिए अब स्टेटमेंट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। एटॉमिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको एटॉमिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगा, ऐसा याद रख लीजिए। सो हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया। सो एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पेट्रोलियम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। इस तरीके से आप 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आराम से याद रख सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आता है वॉशिंगटन DC, USA। ना वॉशिंगटन DC में कौन से हैं, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, IFC है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, NATO। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए सिंपल स्टेटमेंट है, द फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज हिडन ऑल इंटरनेशनल मनी इन ए सीक्रेट लॉकर इन अटलांटिक ओशन। ये है स्टेटमेंट। ऐसा समझिए कि वर्ल्ड बैंक की फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो सारा इंटरनेशनल मनी एक सीक्रेट लॉकर में छुपाया है। वो जो है वो सीक्रेट लॉकर किधर है, अटलांटिक ओशन में है, ऐसा है। नो, फिनेंस कॉरपोरेशन का मतलब है इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन। वर्ल्ड बैंक का मतलब वर्ल्ड बैंक है। इंटरनेशनल मनी का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। और अटलांटिक ओशन का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट, अब हम रिवीजन करेंगे आप जो भी सीखे हैं अब तक, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बार रिवीजन करेंगे। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इन न्यूयॉर्क हैज स्टार्टेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। आप मेरे साथ याद कर दीजिए, आप भी मन में एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो सके आसानी से। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इन न्यूयॉर्क हैज स्टार्टेड ए डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA। इसे आप न्यूयॉर्क में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस सभी को याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग एनर्जेटिक फ्रेंड, हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस। फिर एक बार, एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग एनर्जेटिक फ्रेंड्स, headquarters Paris and France. Atomic energy and petroleum helps in industrial development, headquarters Vienna, Austria. Atomic energy and petroleum helps in industrial development, headquarters Vienna, Austria. All the international money of World Bank is hidden in a secret locker in Atlantic Ocean, headquarters Washington DC, USA. All the international money of World Bank is hidden in secret locker in Atlantic Ocean, headquarters Washington DC, USA। दोस्तों, आज का इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी के हेडक्वार्टर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।
दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।